साइंस में हम स्टार्ट करते हैं जो आपके सर सभी एक डाउट है, पूछूं सर? जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है सोलार सिस्टम से। तो हम बात करेंगे, आज हम दो टॉपिक सीखेंगे, एक विटामिन के बारे में, एक सोलार सिस्टम के बारे में। जैसे ही ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा, ऑल ऑफ यू ध्यान देना, जैसे ही ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है? तो सभी को जवाब देना है, तो दोगे ना जवाब? हाँ सर देंगे। Yes, sir. ऑल ऑफ यू? हाँ सर देंगे। वेरी गुड। तो काफी एक्टिव होके इसके जवाब देना, ठीक है? हाँ सर। ओके चलो, तो पहला स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी होता क्या है? बिग बैंग थ्योरी होता क्या है? तो इस थ्योरी से हमारे यूनिवर्स बने। क्या बना इससे? यूनिवर्स बना है बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है? ये 15 बिलियन ईयर्स अगो की बात है जब बिग बैंग थ्योरी से क्या बना? यूनिवर्स। और जॉर्जेस लेमेट्रे ने इसे क्या किया है? इसे गिवन किया है, इस थ्योरी को गिवन किया है। इस थ्योरी को किसने गिवन किया है? जॉर्जेस लेमेट्रे ने। किसने? Georges Lemaitre. जॉर्जेस लेमेंटर। इन विच ईयर? 1921 में। तो कौन से ईयर में दिया था इसको? 1921 में, ठीक है? कब दिया था? 1921 में। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? Big Bang Theory. बिग बैंग theory. कौन सी दी थी? Big बिग बैंग। Bang Theory. theory. और उससे क्या आया था? यूनिवर्स। Universe. क्या आया था? यूनिवर्स। Universe. एक्चुअली वो बोल रहा था ना, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो थिंग्स थे वो एक जगह है और सेंटर पॉइंट पे आए, और अचानक वो क्या हुआ? एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत सारे क्या आए? सोलार सिस्टम आ गए। जिस सोलार सिस्टम में हम रहते हैं वैसे हजारों सोलार सिस्टम आके बन गए। वैसे 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन भी आए। तो उस हिसाब से हमारा क्या हुआ? ये यूनिवर्स आया, ठीक है? सर क्या आप फिर से बता सकते हो? हेलो। बिग बैंग थ्योरी मतलब एक सेंटर पॉइंट पे ब्लास्ट होता है जिससे यूनिवर्स क्रिएट होता है, और उसे क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ये जो थ्योरी है, हम बोलते हैं कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया किसने बनाया, तो दुनिया कैसे बनी, ये जो भी आपके साइंटिस्ट वगैरह है ये बोलते हैं ये बिग बैंग थ्योरी से बनी है दुनिया। समझ में आया? यस सर। Sir. ओके चलो। हेलो। यस बोलिए। बट सर यूनिवर्स में तो जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं सर, या ये होते हैं मरीज हो गए, ये सब हो गए, तो ये सब क्या बिग बैंग थ्योरी से आए हैं? हाँ, सब आपके बिग बैंग थ्योरी से आए हैं। देख क्या होता है ना, सबसे पहले यूनिवर्स होता है, ठीक है? यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं। क्या होते हैं? Galaxy. और अलग अलग गैलेक्सी में सोलार सिस्टम होता है। क्या होता है? Solar सोलर system. सिस्टम। और हर सोलार सिस्टम में प्लैनेट, स्टार, सन, मून होते हैं। क्या होते हैं? Sun, star, moon. मून, स्टार। समझ में आया? Yes, sir. अभी तो ये यूनिवर्स आया है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सी है, आपको पता चलेगा। और उस गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं? सोलार सिस्टम। क्या होते हैं? Solar सिस्टम। देखो इसका क्या है ना, हमें समझ में नहीं आता है क्या चीज है। स्टार्टिंग क्या है? यूनिवर्स। क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। Different एंड types of गैलेक्सी में भी आपके क्या है? सोलार सिस्टम। सोलर सिस्टम। आई बात समझ में? Yes, हाँ sir. सर। तो सोचो हम कितने अंदर है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे ही काफी अच्छा है, उम्दा है, ऐसे ही पूछ लिया करो, ठीक है? हाँ सर। चलो वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट
पॉइंट। सर ये लिखने का है? नहीं नहीं, लिखना नहीं है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अब बात करते हैं गैलेक्सी की। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे मिल्की वे। मिल्की वे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे ठीक है, तो बस यही याद रखना, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस आकाश गंगा में रहते हैं, गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। आकाशगंगा आकाशगंगा। क्या बोलते हैं गैलेक्सी को? आप क्या बोलोगे? आकाश गंगा। आकाशगंगा। क्या बोलेंगे? आकाशगंगा किसको बोलोगे? गैलेक्सी। गैलेक्सी ठीक है, गैलेक्सी। सर यस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी होती है ना? हाँ हाँ हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सी होती है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी को मिल्की वे बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझा है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. बट जहाँ पर मून है, सन और है। एक चीज याद रखना, ये जो टॉपिक है, सिंगल स्टोन से आप डबल टारगेट अचीव कर रहे हैं। इट्स ये जो टॉपिक है ना, ये आपके ज्योग्राफी में भी है और साइंस में भी है। समझ में आया? इट्स अ कॉम्बो है। हाँ, ये कॉम्बो है। जैसे ट्विन इन वन रहता है ना, तो साइंस में इसके वास्ट है, तो साइंस में इसका ज्यादा पार्ट रहता है, इसलिए सोलार सिस्टम को साइंस से ही पढ़ लेने का, जो आपके ज्योग्राफी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जो आप प्लैनेट वगैरह पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, जब आप पूरे यूनिवर्स और गैलेक्सी की बातें करते हो ना, तो इट्स अ साइंस। जब उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की बात करते हो ना, इट्स अ साइंस। और जब उसके कलर वलर की बात करते हो ना, चेंजेस ऑफ कलर, that is a science. When you talking about the density na, then it's a science. Are you getting it? यस सर। Yes, sir. अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, हाँ तो सर। हमें कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट करनी है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वेस्टिंग अ टाइम, यूजलेस एफर्ट्स। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो कैंडिडेट आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ यस सर। सर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट वन। हाँ, बट यू हैव टू टेक सम स्क्रीनशॉट। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, चलो। सर ऑल दिस पीडीएफ सर आप इसका नोट देने वाले हो ना? देखो क्या हुआ। सर आप इसका नोट देने वाले हो ना? हाँ, मैं सर को भेजूंगा, सर के पास रहेगा, सर आपको ट्रांसफर कर देंगे। मैं अशोक सर को भेजूंगा, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो सर स्क्रीनशॉट लेना मतलब जरूरी है क्या? स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा लगेगा। अभी इसके बाद तुरंत मैं इसके क्वेश्चन आंसर लूंगा ना, हाँ सर। तो वहां पे आपको बेनिफिट रहेगा। देखो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी में देखो क्लाउड्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, और उनमें ग्रेविटी होती है। गैलेक्सीज, हाँ, साइंस में हम ग्रेविटी की भी बातें ज्यादा करते हैं। ठीक है, गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, न्यू स्टार होते हैं। मतलब गैलेक्सी में मैं बता दिया ना, टोटल सोलार सिस्टम जो भी है वो सारे होते हैं। सबसे बड़ी बात, एंड्रोमेडा, क्या नाम है ये? Andromeda. एंड्रोमेडा नाम दिखा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। Yes, sir. हमारे गैलेक्सी से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। Andromeda. गैलेक्सी। तो कैंडिडेट नोट दिस पॉइंट, एंड्रोमेडा नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। हमारे मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। Andromeda. और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हमारी गैलेक्सी होती है ना, उसका साइज कैसा रहता है, शेप कैसा रहता है, साइज कैसा रहता है, तो उसका शेप और साइज क्या रहता है? स्पाइरल रहता है। कैसा रहता है? Spiral. तो हमारे मिल्की वे का शेप एंड साइज कैसा है? स्पाइरल। Spiral. कैंडिडेट कैसा है? स्पाइरल। Spiral. और हमारे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? Andromeda. कौन सी Andromeda. गैलेक्सी है?
एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। गैलेक्सी। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? हाँ, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना है, इसमें ये कभी भी इसका डिस्टेंस नहीं पूछेगा, ओनली 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। कभी भी इसका डिस्टेंस नहीं पूछेगा, ना ही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सा है, एंड्रोमेडा। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे। मिल्की और वे। हमारी गैलेक्सी का साइज कैसा है? Spiral. स्पाइरल। Sir, I have question. Hello, हाँ, व्हाट्स योर नेम? नम्रता सर। ओके, बोलो नम्रता। सर आपने बताया कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे बोलते हैं, तो यहाँ पे सन, स्टार्स ये सब है, तो नियरेस्ट जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसमें क्या है? उसमें भी सेम चीज है, लेकिन नाम सेम नहीं है। नेम्स आर डिफरेंट। सेम चीज है, इट मीन्स नहीं समझा। उसमें सन रहेंगे, स्टार रहेंगे, प्लैनेट रहेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, अमेरिका और इंडिया देख लो, ठीक है। अब हाँ, सर। और इंडिया की सिटी कौन सी है? मुंबई, दिल्ली। मेट्रो सिटी के नाम बताओ। मुंबई, दिल्ली, और कौन सी है? लखनऊ। और सोचो नहीं, कोलकाता। लेकिन अमेरिका की मेट्रो सिटी न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो मतलब अमेरिका एक अलग गैलेक्सी, इंडिया एक अलग गैलेक्सी, चीजें तो सेम है ना, नाम अलग है, ठीक है। जैसे एक सिंपल है यार, शक्ति एक है, नाम अनेक है। गॉड है, गॉड अलग अलग होते हैं सबके नाम, शक्ति तो एक ही है ना, काम तो वही करती है। सेम चीज गैलेक्सी पे एप्लीकेबल। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी जो दिखती है वो दूध के कलर की दिखती है, समझे? हाँ सर, समझे। मिल्क के कलर की दिखती है, हाँ सर। समझे? यस सर। यस सर। समझा नम्रता? यस सर। ओके, चलो, come to the next topic, come to the next one. Sorry. चलो आगे आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हमारा सोलार सिस्टम है, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको क्योंकि स्क्रीन शेयर हुआ है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा, देखो ये मिडल में सन है, दिख रहा है थोड़ा बहुत? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। लिटिल बिट, हाँ सर, दिख रहा है। थोड़ा सा तो सीन हो रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये मिडल में सन है, और ये जो ब्लू कलर का प्लैनेट है, ये फिर एक प्लैनेट है, ये भी एक प्लैनेट है, ये भी एक प्लैनेट है। ये जो रिंग है, इट्स नोन एज अ एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो ये अपने एक्सिस पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सोलार सिस्टम है। चलो सोलार सिस्टम के बारे में देखते हैं, पॉइंट क्या है। तो सोलार सिस्टम के बारे में देखते हैं क्या है। तो सन हमारा सेंटर में होता है। टोटल 9 प्लैनेट्स। सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम का एज क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना साल पुराना है हमारा सोलार सिस्टम? 4.6 बिलियन इयर्स ओल्ड। सोलार सिस्टम मतलब जो सन होता है, सन के फैमिली को, मतलब सन की फैमिली में कौन कौन होता है? तो सन की फैमिली में प्लैनेट होते हैं और सैटेलाइट होती है। क्या होते हैं? प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। अच्छा, कोई हिंदी मीडियम से भी है? कोई हिंदी में भी समझने की कोशिश करता है? हाँ सर, मैं हूँ। कौन नाम? मीना। मीना। अच्छा,
मीना अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, कॉलेज में मैंने पढ़ा है सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ इन मुंबई यूनिवर्सिटी, हाँ सर। हाँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी वाले 30 मार्क खान Sir, होते ही है। currently I am in FY. 4 दिन पहले उन्हें पता चलता है एग्जाम है और 2 दिन हाँ, पहले सर। आईएमपी पढ़ते हैं और 1 दिन में पास हो जाते हैं। बहुत टैलेंटेड रहते हैं मुंबई Hello sir. यूनिवर्सिटी। आप बोलिए आपका नाम, आप अपने नाम से मुझे आप Sir, Neil. क्या नाम है? Neil. जोर से लाउडली। Neil. नील, नील, हाँ. ओके, बोलो नील। I am currently in FY. ओके, तो बोलिए नील, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं FY अच्छा, में हूँ। ओके, ओके। मुंबई यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट सर वेलकम। आ रहे थे यस, सन की। व्हाट्स योर नेम? नम्रता सर। हाँ बोलो नम्रता। फैमिली ऑफ सन। हाँ, हाँ, ये कौन कौन से होते हैं? फैमिली ऑफ सन मतलब सन सेंटर में होता है ना, तो उसके चारों ओर कौन होते हैं, उसके अराउंड कौन कौन होता है? सन के प्लैनेट्स अराउंड, एंड ऑल। हाँ प्लैनेट्स रहते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, तो वही सन की Satellite. फैमिली हो गई, उसी को बोलते हैं सोलार सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलार सोलर सिस्टम। सिस्टम। और सन की एज को ही बोलते हैं सोलार सिस्टम की एज। तो सन की एज क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स। क्या है? का ना सन का 4.6 billion years old. ठीक है। सोलार सिस्टम में प्लैनेट कितने होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। 8. कितने प्लैनेट होते हैं? 8. हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। प्लूटो हमारे प्लैनेट की कैटेगरी में था, पहले 9 प्लैनेट होते थे। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से, बिकॉज इसके ऑन एक्सिस नहीं होते थे। उसका खुद का जो एक्सिस क्या था, वो ऐसे जो रिंग टाइप में था ना, वो उसका नहीं था। ठीक है, तो उसमें एक्सिस ना होने के कारण उसको हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से। ठीक है, चलो हाँ सर, स्टार्ट करें। चलो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes sir. हाँ सर, हाँ सर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देख लो। यहाँ पे देखो, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर, Screen आपका चलेगा. screen चला गया। क्या बात कर रहे हो? आपका हाँ Yes, सर, sir. screen नहीं दिख रहा है आपका। Screen नहीं दिख रहा sir. आपका अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आपका स्क्रीन नहीं ठीक है, वेट एंड वॉच। यस सर। ओके सर। अब दिख रहा है? हाँ सर, Yes, अभी दिख रहा है। हाँ सर। चलो, हाँ ऐसा बीच में बता दिया करो अगर स्क्रीन नहीं दिखे। देखो, हाँ सर। ये सारे प्लैनेट है और यहाँ पे सन है। ठीक है, यहाँ पे सन है और ये इनकी एक्सिस है, ये इनकी एक्सिस है। क्या है इनकी Axis. तो या ऑर्बिट बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट। ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट और अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सन के नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है, देन वेनस है, देन अर्थ है, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर उसके बाद ये क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। Neptune. 4 are inner planet and 4 are outer Outer planet. planets. Inner planet made up of terrestrial means what? Stone, rocks. जो स्टोन के बने होते हैं, रॉक्स के बने होते हैं, सॉइल के बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर Inner प्लैनेट। planet. पत्थर, मिट्टी, चट्टानों के जो बने होते हैं उसे बोलते हैं इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट मतलब गैसेस के प्लैनेट होते हैं, वहां पे आप फ्लाइट को लैंड नहीं कर सकते, आप हमेशा उड़ते रहोगे, आपका घर भी उड़ते रहेगा। इवन घर होगा कहाँ से जब कुछ है ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं तो कहाँ से कुछ होगा? समझ में आया? तो ये आउटर प्लैनेट सिर्फ गैसेस के होते हैं,
और इनर प्लैनेट किसके होते हैं? जैसे अपनी अर्थ है ना, वैसे बाकी ये सारे प्लैनेट होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। सर हाँ, तो yes, इसमें तो इनर प्लैनेट की कौन कौन है? मर्क्यूरी इसमें इनर से प्लैनेट कौन से सर? Mercury, Venus, Earth, Mars. Mars. These are Okay. the inner planet. Outer planet Jupiter, Saturn, Uranus and नेपच्यून। Neptune. ठीक है? यस यहाँ पे आज जो आप सीखोगे, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सीखोगे ग्रेविटी। क्या सीखोगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी यहाँ से साइंस स्टार्ट करता है ग्रेविटी के बारे में। सबसे ज्यादा कौन से प्लैनेट पे ग्रेविटी है? तो इनर में अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। हमारे अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटी है। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ हमारा घूमता रहता है ना? अर्थ हाँ, घूमता हाँ, है सर। ना? यस सर। अब अर्थ घूमता है तो ही तो हमें सन दिखता है। हाँ सर। हाँ सर। जब अर्थ घूमता है तभी तो हमें सन दिखता है, दिन रात होता है, हेलो? ये कंडीशन पता चलती है। और अर्थ हमारा 27 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो हम गिरते क्यों नहीं? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। आई बात समझ में? और जैसे जैसे प्लैनेट सर, जितना gravity सन का- से दूर रहते हैं, दो चीज सोचना है, सन से जितना जितना प्लैनेट दूर रहेगा उतने प्लैनेट ठंडे होते हैं। क्या मैंने बोला? ठंडे। सन से जितना planet सन से दूर जितना होता है, दूर होते हैं उतने ठंडे होते हैं। जितना हाँ। जितना प्लैनेट सन से दूर रहेगा वो ठंडे प्लैनेट होते हैं। और बट जितना but- पास रहेगा वो गर्म होएगा। बट अरे बाबा, सॉरी, गरम रहते। जितने नजदीक रहेंगे सन से उतने गरम होंगे और वही तो जितने बोला दूर सर। रहेंगे उतने ठंडे होंगे। ठंडे होएगी। क्या यार, वही तुम बोला लोग सर। भी मुझे बता नहीं सकते? सन के नजदीक रहेगा तो एकदम गरम रहेगा क्या? सर क्या जितने सर आपने नजदीक दूर तो बोला। अच्छा दूर ठीक है, तो नजदीक ठंडे। रहेगा तो गर्म होगा और दूर रहेगा तो ठंडा। बट ठंडा। ऑब्वियसली ना यार, अगर आप स्टोव के पास रहेंगे, स्टोव हुआ, गैस हुआ, उसके हाँ, पास रहेंगे तो आप गर्म रहेंगे ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो कॉमन सेंस है। और जितने ही दूर रहोगे तो क्या रहोगे? ठंडा। ठंडा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी होती है, अगर आप में ग्रेविटी ज्यादा है। अब देखो, मर्क्यूरी के मुकाबले वेनस में ग्रेविटी ज्यादा है। वेनस में ग्रेविटी ज्यादा है और मर्क्यूरी से बड़ा है। तो वेनस क्या होता है? हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या होता है? हॉटेस्ट प्लैनेट। कैसा प्लैनेट है? हॉटेस्ट प्लैनेट। Hottest planet. गर्म। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेनस। Venus. और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा बताओ? नेपच्यून। नेपच्यून। मुझे पता था तुम लोग नेपच्यून ही बोलोगे। यूरेनस। दूर है ना। मुझे पता है, लेकिन कुछ ग्रेविटी सिस्टम भी होती है ना? हाँ होती है कि नहीं हाँ बताओ? सर। होती है सर। होती है ना? तो नेपच्यून में ग्रेविटी ज्यादा है तो वो ठंडे चीज को क्या करती है? गर्मी को ले लेती है, ठंडे को भी ले लेती है। लेकिन यूरेनस कुछ गैसेस के कारण उसमें ठंडी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? गैसेस जो है, गैसेस के कारण उसमें जो ठंडी है यूरेनस में कभी कभी ज्यादा हो जाती है नेपच्यून से भी। तो सर, अगर planet- प्लैनेट बोला जाएगा आपको, यूरेनस एज वेल एज नेपच्यून दोनों है। कभी यूरेनस आता है तो कभी नेपच्यून आता है, तो कभी नेपच्यून आएगा तो कभी यूरेनस आएगा। अगर आप 2008 से हर साल देखोगे तो कभी यूरेनस कूल प्लैनेट हुआ है या तो नेपच्यून हुआ, लेकिन हमेशा हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस ही रहता है। इसलिए कभी भी आपको कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं पूछा जाता है। समझ में आया? हाँ यस सर। यस सर। आया? सर ठंडा हाँ, प्लैनेट कौन सा है? नाम नील। नाम बोलो। नील।
नाम बोलो। नील है सर, Then नील your नाम है calm. सर। सर नील ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेलो सर। चलो बात करते हैं सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन में 74% हाइड्रोजन एंड 24% हीलियम। सो Sir, provide दैट्स record, व्हाई sir. सन कलर इज सर आप Yellow. येलो एंड Red. रेड। सन का कलर येलो और रेड, सॉरी येलो और रेड क्यों होता है? कॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। helium. Cause of hydrogen and Helium. helium. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. All of you. It is a Yes, hot sir. ball of glowing gases. ये उगलते हुए हाँ, sir, गैसों getting it. का क्या है? सर सर एक रिंग है, स्टार है। सन इज द स्टार। सन क्या है? Star. स्टार। सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? Sun. क्या दिमाग है आप लोग का, क्या दिमाग है, भगवान ने क्या दिमाग दिया। सर स्टार सबसे बड़ा होता एकदम सही बोला है। सबसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो शायद ही कोई बता पाए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, है। दैट्स सर में ग्रेट। स्टार सबसे बड़ा होता है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो, इट्स नॉट अ 5 बिलियन ईयर्स, इट्स अ प्रिडिक्शन। It's only for the 4.6 billion years old. All of you getting it? It's not a 5 sir. billion years. It's a 4.6 billion years. All It's of not you. actual ना? Yes, sir. अच्छा, अब गजनी लोग से मेरा क्वेश्चन है। Shall we start question? Yes, इस लेक्चर के सभी पात्र पात्राएं काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं। याचिका जनहित में जारी। अगर मैं गजनी बोलूं या कुछ भी बोलूं, कोई भी खतरनाक सोच मेरे प्रति नहीं रखेगा। Shall we start question? Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मुझे बताओ, सबसे पहला नाम ये क्या है? अम्रपाली। अम्रपाली कौन है? हाँ सर बोलो। अम्रपाली, मुझे ये बताइए कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की बार, मिल्की वे सर। मिल्की बार बोल रहे थे आप। मिल्की वे। कभी कभी गजनी दिमाग कैसा काम करता है। और सही है, मिल्की वे। और मिल्की वे। 4 प्रिंटेड ऑप्शन तो हमारे एग्जाम में आएंगे। बहुत ही उम्दा आंसर दिया आपने। मिल्की बार बोल दिया या मिल्की वे बोल दिया, लेकिन मिल्की याद रहना चाहिए। हाँ। दिस क्लियर? सिद्धेश, यस सर। सिद्धेश, यस सर। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछ लो। पूछ लो। अरे वाह भाई, ऐसा लग रहा है मैं कुछ खरीदने आ रहा हूँ और तुम बोल रहे हो ले लो सर। ठीक है सिद्धेश, चलो तुम क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे ये बता दो, सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की एज क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ आवर सोलर? 2 मिलियन ईयर अगो। सर मैं बोलूं? सर 4.6 बिलियन। Hello, sir. मैं बोलूं? 4.6 बिलियन। 4.6 4.6 ना हो के 5 बिलियन है। वेरी गुड, 4.6 एक्सेलेंट। सिद्धेश ने क्या जवाब दिया? पूरी जनता ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। काफी उम्दा ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी कब आई थी? 1921। मीना। सर 15 मिलियन पहले। आप मीना सर हो? मैं नील? मीना हूँ। नील आप मीना हो? सर मैं मीना हूँ। नील, आपने अपना नाम कैसे चेंज करा लिया अचानक 2 मिनट में? हाउ इज इट पॉसिबल? मीना बताओ। हाँ सर 15 मिलियन पहले सर। 15 मिलियन बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, कब दिया, इन विच ईयर? और 1921 में क्या हुआ था? 1921 में मुझे लगता है मेरे परदादा जी का बर्थडे हुआ होगा। आई थिंक यूनिवर्स आया था सर। सर यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी आया था। हाँ और सर। उसको किसने दिया था? कोई बता सकता है? जॉर्ज लैमेटर।
जॉर्ज लेमिट्रे, Georges Lemaitre. वेरी हाँ, गुड, sir. जॉर्ज लेमिट्रे, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये नाम काफी किफायती रहते हैं जॉर्ज लेमिट्रे, लेकिन इसको दिन में 2-3 बार बोलने का, एक सुबह खाने के बाद, एक शाम को खाने से पहले। अगर आप 2 हाँ, बार sir. बोलोगे तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है? समझ में आया? ओके सर, समझ में आया सर। हाँ Shall हाँ, we sir. start? यस Next, सर। हाँ सर। चलो आगे के क्वेश्चन ऐसे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए जो हमारे गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वेरी गुड। सन में कौन से Andromeda. 2 गैसेस ह्यूज मात्रा में पाए जाते हैं? ह्यूज, Helium. हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई कलर ऑफ सन ऑरेंज रेड। Yellow and red. रेड, येलो, Sir. ऑरेंज भी आप बोल सकते हो, लिटिल विथ ऑरेंज। Is this clear? हाँ सर। चलो आगे। सर हाँ, सर नाम, सर ये जो सन, नाम, नम्रता हम्म, नम्रता हाँ बोलो। सर ये जैसे आपने बताया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सप्तम, ये सब एक साथ में होते हैं, बट क्या ये इनकी जो गति होती है वो एक ही होती है? नहीं 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 एक साथ में ये नहीं डिफरेंट होती है ना, नहीं, इनकी जो स्पीड रहती है वो चेंज रहती है, सबकी चेंजेबल। डिफरेंट होता है। कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, ठीक है? हमें हम जब भी ये देखते तभी ये एक ही, मतलब जब भी हम इसके पिक्चर्स देखते हैं तब वो एक ही जैसे आपने बताया एक ही रेंज में है, तो मोस्ट ऑफ मैंने जो भी देखे ना वो सब एक ही रेंज में आते हैं। क्या स्पीड? स्पीड नहीं, ये जो प्लैनेट्स है। क्या रेंज? रेंज मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं? रेंज मीन जैसे भी आपने बताया मरकरी, वीनस, मार्स ऐसे है, तो ये सब एक ही दिशा से ये करते हैं एज अ क्लॉकवाइज या सर, फिर अलग भ्रमण की अलग बात दिशाओं मैं से करते हैं? बताऊंगा। वेनस भ्रमण, हाँ। ऐसा प्लानेट है, वेनस, मर्क्यूरी वगैरह ऐसे प्लानेट है। हमारा जो प्लानेट है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए सन हमें ईस्ट में दिखता है। बाकी 2 प्लानेट ऐसे जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट जो प्लानेट घूमते हैं उनमें सन जो राइजेस होता है वो वेस्ट से होता है, और हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। समझ में आया? इसलिए सन जो राइजेस होता है वो ईस्ट में होता है, और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है, ठीक है? यस सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आए नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सर, हाँ, स्क्रीन सर। शेयरिंग बंद हो गया सर। अरे आपस में स्क्रीन डिजाइन आ कराएंगे। जाएगा, स्क्रीन आने में कितना टाइम लगता है देखो, ठीक है? सन का जो कलर है ये अपना हॉटेस्ट स्टार है, सबसे गर्म तारा है ये जो तारा है सबसे गर्म है सन का, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट से सन के बारे में। ये स्टार है, सेंटर ऑफ सोलार सिस्टम में सेंटर में रहता है, ठीक है? और प्रोवाइड अर्थ एंड विद द हीट एंड लाइट, मतलब ये प्लैनेट को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट। Heat and light. लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे, ये आपको जो अल्फा सेंचुरी दिख रहा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिख रहा है, और अल्फा सेंचुरी बी, तो इसमें जो सबसे नियरेस्ट है सन की, उसका नाम क्या है? नियरेस्ट कौन सा है सन के? प्रॉक्सिमा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी बी। अल्फा सेंचुरी बी। सन के नियरेस्ट, जो सन के नियरेस्ट स्टार है उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा Proxima Centauri. सेंचुरी। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, होलसेल में पूछा जाता है, बार बार एग्जामिनर यही पूछता है। उसे पता रहता है मुंबई यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ पूरे पॉइंट पढ़ते हैं, मेन चीज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। तो याद रखना प्रॉक्सिमा सेंचुरी, that is a most important question in your exam point of view, so that's why you have to note down it. Okay, all of you? Done, sir. Yes, sir. क्या स्पीड है आप लोग। Thank you, sir. अब कुछ नहीं पढ़ना है, अब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जान लो मर्क्यूरी के बारे में। सबसे पहला सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है, सन के नियरेस्ट प्लैनेट का नाम क्या है? मर्क्यूरी। क्या नाम है? Mercury. Mercury. तो मर्क्यूरी के बारे में जान लो। तो मर्क्यूरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो मर्क्यूरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्या मैंने बोला? Mercury सबसे is smallest the Smallest planet planet है. मर्क्यूरी जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट Smallest प्लैनेट planet. है। और मर्क्यूरी में जो, ठीक है, और देखो सन के में ना जो रहता है हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, ठीक है? उसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है, किसका टेम्परेचर? मर्क्यूरी का। Mercury का. मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर होता है, मैं बताऊं तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर होता है 4 to 7 सेल्सियस। कितना होता है? 4 to 4 7 to 7 Celsius. 4 to 7. अगर मर्क्यूरी पे जाओगे ना तुरंत जल के राख, जल के राख। मर्क्यूरी के अगर नजदीक भी गए ना जल जाओगे। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ 50 सेल्सियस डिग्री में क्या हालत होती है, ये बताओ। कभी वो क्या सर? कभी ओवन पे खाना बनाया क्या? वो जो रहता है गरम करके खाना बनाते हैं, पूरा नहीं सर. कितने सर। टेम्परेचर पे बनाते हो? उस पे कितने टेम्परेचर पे बना लेते हो? सर मिनिमम 30 हाँ 30 सर। degree to 20 degree. हाँ, तो उस पे खाना बना लेते हो ना। तो ये तो भाई 427 सेल्सियस है, इसमें तो जल ही जाओगे, ठीक है? सर और लावा का टेम्परेचर कितना है? क्या? लावा कौन सा लावा? सर वॉल्केनो ज्वालामुखी. हाँ ज्वालामुखियाँ. अरे यार उसका क्या ज्वालामुखी। टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, उसका Volcanic टेम्परेचर eruption. तो कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है। हाँ वो अराउंड आप बोल सकते हो वैसा होता है टेम्परेचर, उसका हो सकता है 300 के ऊपर आप बोल सकते हो। और लावा भी कैसी कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में होता है ना, वो तो आपका डायरेक्ट पत्थर जला देता है, ठीक है? तो लावा का जो टेम्परेचर होता है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका वगैरह साइड, इंडिया का तो नहीं पता, 700 से रहता है, 700 to 1200 सेल्सियस। इन वेस्टर्न कंट्री वहां पे ज्यादा रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ भी एक्सेस नहीं है, यही तो अच्छी बात है इंडिया की, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर. आगे बढ़े। Yes हाँ sir. सर. तो लावा भी 700 टू रहता है, मतलब मर्क्यूरी से ज्यादा ही है लावा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा मर्क्यूरी के बारे में मैंने क्या बताया? Smallest Nearest planet, planet, smallest planet है. और नियरेस्ट प्लैनेट 427. Smallest planet और इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड, क्या हाँ। बात है एकदम। and made up of helium and hydrogen.
Yes. नहीं, बिकॉज ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, नहीं नहीं, सन का टेम्परेचर की वजह से इसका हाई टेम- रहता है हमेशा। हाँ इसका टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, मेरी तो जरूरत ही खत्म हो गई है। सही है। वेनस, वेनस क्या होता है? वेनस को देखो, वेनस को रोमन में बोलते हैं लव एंड ब्यूटी गॉड, मतलब बोलते हैं, ठीक है। वेनस के बारे में सबसे से ये सिमिलर होती है अर्थ के। किसके सिमिलर होती है? अर्थ के। नॉलेज रहता है। और ये नहीं, अर्थ के सिमिलर होती है, अर्थ जैसी दिखती है वेनस। जैसे हमारा अर्थ दिखता है ना, हाँ सर। वैसे वीनस भी दिखता है, ओके। ठीक है। और हाँ। दूसरी चीज, वीनस के बारे में खासियत ये है कि वीनस में जो सन राइजेस होता है वो वेस्ट से होता है। कैसे होता है? वेस्ट से। वेस्ट से। यस। ठीक है। और ये सोलार सिस्टम में सेकंड प्लैनेट जो सन से है, सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है। कैसा प्लैनेट है? सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट। नियरेस्ट प्लेनेट। और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है। वेनस को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग इवनिंग स्टार। और ट्विन्स ऑफ द अर्थ क्या बोला जाता है? ट्विन्स ऑफ द अर्थ। तो इसको बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा। क्या बोला जाता है? पृथ्वी की पृथ्वी जुड़वा। की जुड़वा। ट्विन्स ऑफ द अर्थ क्या बोला जाता है? ट्विन्स ऑफ द the अर्थ। earth. किसको बोला जाता है? वीनस को। वीनस को Venus. बोला जाता है ट्विन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ। और हॉटेस्ट प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है। दूसरी चीज, ये सर, जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? मॉर्निंग स्टार मतलब एकदम, मतलब इसलिए कि जो हम एकदम सन सुबह के समय इसकी ब्राइटनेस दिखती है और शाम को जब सन वहां पे डूबता है तो इसकी ब्राइटनेस दिखती है। समझ में आया? ये अच्छा। सबसे ज्यादा आसमान में चमकता है उस समय, ओके सर। ठीक है। ऐसा चमकता है कि तारों को भी शर्म आ जाए, अरे भाई क्या चमक रहा है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इज दिस क्लियर? यस sir. सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो सर। अब जैसा हमारा अर्थ घूमता है ना, वैसा वेनस नहीं घूमता है। हेलो सर। वेनस जो रोटेट होता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और वो कैसा घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट। आई बात समझ में? तो वेनस जो है वो उल्टा घूमता है, हम बोल सकते हैं। समझ में आया? यस सर। निकनेम देख लो, ठीक है। क्या क्या है? हेलो सर। व्हील्ड प्लैनेट। हेलो सर। हाँ बोलो भाई, नाम। हेमंत, हेमंत सर। हाँ हेमंत बोलो। सर विनस में टेम्परेचर कितना होता है? हाँ टेम्परेचर कितना होता है विनस में? क्या हुआ? सर विनस प्लैनेट में Temperature. टेम्परेचर कितना होता है? प्लैनेट में टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है, मर्क्यूरी से ज्यादा होता है। 450 होता है, 500 भी होता है सेल्सियस। ओके सर। 450 to 500, 450 to 500। हेलो सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर इसका स्क्रीनशॉट निकाल देखो, निकाल मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा, इवनिंग स्टार शाम का तारा, अर्थ ट्विन मतलब पृथ्वी की जुड़वा, और विल्ड प्लैनेट मतलब होता है घूंघट वाला ग्रह। कैसा ग्रह? घूंघट वाला ग्रह। या तो ढका हुआ। क्यों सर, ऐसा ऐसा क्यों क्यों सर? नहीं है इसका? हुआ सर हम लोग
अरे ऐसा चमक रहा है ना, चमक रहा है तो मतलब ऐसा लगता है कुछ ओढ़ा हुआ है, सफेद कलर की चादर जैसा। सर वीनस सेकंड प्लेनेट है ना सर? जस्ट इमेजिन यार, इतना क्वेश्चन क्रिएट नहीं करने का, खुद सॉल्यूशन ढूंढना है यार। ठीक है ना? स्ट्रांग हो कि नहीं ये बताओ। हाँ सर हो ना strong। 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग है ना, हाँ सर। भगवान ने हमें दिया है ना। हाँ सर। बस देखो, एक और चीज बताओ, हमें क्वेश्चन करने से अच्छा ना हमें हमारे सिक्स सेंस कभी भी ना मजबूत रखने चाहिए। सिक्स सेंस जानते हो क्या होता है? You have to analyze and you have to find its solution and answer. That is the work of your sixth sense. You always asking the question, then your sixth sense have to be down. ठीक है? तो हमेशा उसे एनालाइज हाँ करो सर। और एनालाइज करके अपने सिक्स सेंस को जगाओ। और जिस दिन तुम्हारा सिक्स सेंस काम करने लगा ना, उस दिन तुम्हारे पास क्वेश्चन कम और आंसर ज्यादा हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? हाँ सर। चलो आगे। अरे ऐसा नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे बताने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास पूछ सकते हो, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको कुछ सजेस्ट किया। ठीक है? बात आते हैं मार्स की। मार्स इज नोन रेड प्लैनेट। मार्स इज नोन रेड प्लैनेट। मार्स को क्या बोला जाता है? रेड प्लेनेट। मार्स को रेड Prestige. प्लैनेट बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि देखो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आप लोग ये जान लो मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। मार्स को रेड बिकॉज प्लैनेट, ऑफ आयरन। हाँ, बिकॉज ऑफ आयरन। Iron. मतलब उसके जो आयरन उसमें पाया जाता है, उसके जो सॉइल वगैरह है, रॉक्स वगैरह, उसमें आयरन के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी है उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है? यस सर। चलो। हाँ सर। हाँ, मार्स को 2 मून है। मार्स के कितने मून है? 2 दो मून। दो मून। मून. मार्स को 2 चंद्रमा है। मार्स को 2 मून है। मून मतलब सैटेलाइट। ठीक है? तो Yes. 2 मून से तो 2 मून के बारे में आपको उसके नेम याद रखने हैं। उसके नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके नेम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन उसके नेम जरूर याद रखना। ओके सर। एक फोबोस है, एक डायमोस है। डायमोस। एक है आपका एक And है next? आपका फोबोस, जिसे आप बोलते हो फोबोस। एक है आपका फोबोस, और सर दूसरा? Next one. डाइमोस। नेक्स्ट है डायमोस। सर उसे स्पेल कर दीजिए। ठीक है? Okay. ओके सर। समझा है कैंडिडेट? Yes sir. यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। No. नो सर। नहीं सर। क्या बात है, क्या बात है। स्क्रीन चली गई सर। तो आपका अरे स्क्रीन स्क्रीन गया। आ जाएगी, स्क्रीन का क्या लिए हो, पहले ध्यान दे दो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अरे वाह वाह भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे जानना ही होगा। तुम क्या सर? बड़े लाजवाब हो यार तुम। थैंक यू क्या सर। नाम है भाई तुम्हारा? नील। नील। हाँ सर। यार संडे के लिए ना तुम बहुत फेमस हो यार। संडे को सब नील नील रहता है ना, नील का यूज करते हैं कपड़े के लिए। जस्ट आई एम जोकिंग। हाँ, हाँ डोंट सर। टेक हाँ अ सर। टेंशन। ओके सर। लेक्चर के पात्र पात्राएं काल्पनिक है। ओके सर। सो वी स्टार्ट। अर्थ। अर्थ जो थर्ड प्लैनेट है, सन से नियरेस्ट थर्ड प्लैनेट है। अर्थ पे लाइफ होती है। अर्थ 71% वाटर से कवर होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। क्या होता है?
71% क्या होता है? वाटर होता है। और Water. 29% क्या होता है? लैंड होता है। लैंड कितना होता है? 29%. 29% लैंड होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेस होती है। ठीक है, Yes, sir. चलिए। अर्थ को एक ही सैटेलाइट होता है। अर्थ को एक सैटेलाइट होता है जिसका नाम है मून, चंद्रमा। क्या नाम है? Moon. मून Moon. हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं, चंद्रमा मून बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझे? और अर्थ हाँ, इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या बोला जाता है? Blue ब्लू planet. प्लैनेट Blue planet. Earth is also known as the blue planet. Earth is the third planet from the sun and 71% covered by water, and that is a 29% of land and 78% of Nitrogen. nitrogen and 21% of oxygen and 1% of other gases. All of you, is this clear? Yes, sir. It is also known as the, Blue planet. ब्लू प्लैनेट Blue planet. all of you, Blue planet. is this clear? Yes, Yes, sir. Clear, sir. यस सभी को समझा है? Yes. हाँ सर। अच्छे से सर समझा है? आर्गन के बारे में जरा समझाओ ना थोड़ा बहुत। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो लेकिन सर। मजा तो तब आएगा जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? वो भी ऑप्शन के साथ। हेलो सर। ओके सर। बोलो सर। हाँ सर, आर्गन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ ना। सुनिए, आपका नाम क्या है महाशय? नील। नील जी, अपना नाम पहले बता दीजिए, फिर मुझे पूछिएगा आप क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नील जी, जरा आप जोर से बोल सकते हैं? आप में जितनी ताकत है वो ताकत से बोल सकते हैं? सर आर्गन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दो ना। क्या? आर्गन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दो ना। स्पेल। आर्गन ARGON। आर्गन। यस यस, आर्गन। ARGON। आर्गन गैस के बारे में? हाँ 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 सर। ठीक है, आर्गन गैस के बारे में सबसे पहली बात है, ये मतलब निष्क्रिय गैस रहती है, ये इनएक्टिव गैस रहती है। आर्गन क्या रहती है? इनएक्टिव गैस होती है और ये वेल्डिंग के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? Well, वेल्डिंग के लिए काम आती है। और जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, हाँ सर। उसमें भी यूज होता है आर्गन। आप बोलते हो ना बिजली में, बिजली के बल्ब में थोड़ी सी आर्गन होती है, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो यही चीज है, मेनली वेल्डिंग। थैंक यू सर। हेलो। hello, sir. नहीं है सर शायद से। अच्छा कैंडिडेट, 5 मिनट वेट कर सकते हो? 5 मिनट। हाँ सर, 5 हाँ मिनट सर। वेट करेंगे। हाँ सर। बस 5 मिनट, थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ है, थोड़ा सा 5 मिनट रुको, ठीक है? हाँ सर। चलेगा ना? हाँ सर हाँ सर। चलेगा। हाँ सर। चलो चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत
हेलो, सर ने मार्स रेड क्यों होता है वो क्यों बोला था? उसमें आयरन ज्यादा बिकॉज होता ऑफ है। आयरन, हाँ आयरन ज्यादा इसमें होता है। रस्टी डस्ट और आयरन ज्यादा होता है। हम्म। ओके, सच में सब एक्टिव है। ये सर काफी गायब हो गए। सो स्टार्ट करें कैंडिडेट। हाँ सर। जी सर। चलिए, यस सर। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड के बारे में फैक्ट्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं देखिए, जो ये मार्स है ना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बड़े बड़े ये स्टोन होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं। मतलब एक स्टोन गिर गया ना, तो जैसे एक स्टोन गिरा तो जैसे आपका दादर बांद्रा तक का एरिया ना खत्म कर देगा। इतने बड़े बड़े स्टोन होते हैं, सोचो। और वो जहां पे गिरता ना, वहां बहुत बड़ा खड्डा होता है। मतलब ये स्टोन होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मतलब क्या होता है, जैसे आप उसे बोल सकते हो मतलब जैसे धूमकेतु टाइप के होते हैं ये। और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, ये घूमते रहते हैं स्पीड में। और ये जुपिटर और मार्स के बीच में ही क्यों घूमते हैं? क्योंकि ना देखो, ये एस्ट्रॉइड के अंदर जितने भी प्लैनेट हो जाते हैं वो इनर प्लैनेट, और इसके बाहर जो भी हो जाते हैं आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मैंने आपको अभी बताया, वो कौन से इनर प्लैनेट। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और मार्स। चलेगा, बहुत सही। अब बात कर लेते हैं हम, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जुपिटर। किसके बारे में? जुपिटर। जुपिटर को सबसे पहला पॉइंट, बिगेस्ट प्लैनेट। और जुपिटर के 79 मून्स है, 63 मून्स नहीं है। कितने मून है? 79। कैंडिडेट, इसके 79 मून है। कितने मून है? 79। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मून है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का ही है। जो जुपिटर का चंद्रमा है सबसे बड़ा वही है, जिसका नाम है, नाम जानना चाहोगे? हाँ सर। तो ये नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। तो सबसे बड़ा गैनीमेड। सैटेलाइट और सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमेड। वो गैनीमेड। किसका है? गैनीमेड। जुपिटर का। जुपिटर। और सबसे लार्ज नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सैटेलाइट है किसके पास है? जुपिटर। That is how much? 79 moons. 79। And biggest planet of our solar system? जुपिटर। Jupiter. और yellow planet of our solar system? Jupiter. जुपिटर। तो है ना ये इम्पोर्टेंट चीज। यस सर। सर ये इम्पोर्टेंट। लेकिन आप जैसे ही जुपिटर पे जाओगे, आप जैसे ही जुपिटर पे जाओगे तो कैंडिडेट जानते हो क्या होगा?
क्या होगा? क्या होगा बताओ? सर मेडअप ऑफ गैसेस है तो वहां पे ग्रेविटी लो- कम रहेगी। गैसेस Gravity कम नहीं, सुनो, वहां पे ना जो हवा चलती है ना 550 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, पर आर की स्पीड से, ठीक है? 550, वहां पे जैसे ही जाओगे ना तो 2 मिनट में 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर गुजरात, 1 घंटे के अंदर गुजरात पहुंच जाओगे आप। इतने स्पीड से जाओगे, ऐसा घूमते रहोगे, वहां पे तूफान बहुत चलती है, समझ में आया? और हाइड्रोजन और हीलियम के वजह से वो येलो है, ठीक है? चलो, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से क्या है? येलो प्लैनेट बोला जाता है उसको। देखो 200 माइल्स पर आवर, यहाँ पे मिनिमम जो हवाएं चलती है 200 के स्पीड से चलती है, 200 के स्पीड से पर आवर की स्पीड से चलती है, मतलब आप डायरेक्ट उड़ जाओगे, ठीक है? ये Yes, sir. अर्थ के 1000 टाइम्स वो इसका वॉल्यूम है, मतलब उसमें बहुत सारी अर्थ आ सकती है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। जुपिटर को भी एक रिंग होता है, रिंग मतलब उसके चारों ओर जो पत्थर वगैरह है वो घूमते रहते हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रेविटी। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की, बात करते हैं। सैटर्न को 62 मून्स है, सैटर्न के पास 62 मून्स है। और सैटर्न के बारे में सबसे बड़ी बात है जो सैटर्न है, सैटर्न के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि सैटर्न जो होता है प्लैनेट जो है उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी में भी नहीं डूबती। समझ में आया? Yes, sir. मतलब अगर वो पानी में नहीं डूबती तो आप उससे फुटबॉल खेल सकते हो ना, हाँ सर। आराम से ना। Yes, sir. आप उसे मार भी सकते हो ना, पंच भी कर सकते हो ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब उसकी डेंसिटी इतनी कम है, ठीक है? चलो, और सैटर्न को भी क्या होता है? रिंग होता है, बस इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, बस यही फैक्ट इसको याद रखना है। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। कैसा प्लैनेट बोलते हैं? Green planet. कॉज ऑफ मीथेन, किसके कारण? Methane. मीथेन के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है। तो यूरेनस को क्या बोला जाता है? ग्रीन प्लैनेट, कौन प्लैनेट? ठीक है, और ये कोल्ड भी होता है, ये सबसे ठंडा ग्रह है तो कोल्डेस्ट प्लैनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है? यूरेनस को कोल्डेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है? और यूरेनस को 2 रिंग होते हैं। रिंग कितने यूरेनस को? 2 रिंग, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेपच्यून के बारे में। तो सबसे दूरी वाला जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है। कौन सा है? Neptune. सबसे दूरी वाला प्लैनेट है नेपच्यून। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? Draft. ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, इसे ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं होता है, इसके ओन एक्सिस नहीं होते हैं, इसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती, इसमें कोई हीट नहीं होती, इसमें कोई चमक नहीं होती, ठीक है? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। 2006 में Yes, इसको sir. प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। हेलीकॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट मतलब होते हैं धूमकेतु। क्या होता है? धूमकेतु। हेली धूमकेतु को हम बोलते हैं हिंदी में पूछल तारा। क्या बोलते हैं? Kushal Tara. पूछल तारा। Kushal Tara. ये 76 इयर्स में एक बार दिखता है, और ये 76 इयर्स में एक बार दिखता है। ये 1986 में दिखा था, अब नेक्स्ट टाइम दिखेगा 2061 में, 2061 में, 2061 में अब ये दिखेगा। आई बात समझ में? तो हेलीकॉमेट्स
76 ईयर्स में एक बार दिखता है। पहली बार ये मतलब लास्ट टाइम जो अपीयर हुआ था वो 1986 में अपीयर हुआ था, और नेक्स्ट टाइम जो अपीयर होगा 2061 में अपीयर्स होगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कौनो डाउट? नहीं नहीं सर। नो सर। नहीं, और इसका नाम क्या है हेलिकॉमेट का? वेरी गुड। सर हाँ, इसका नाम क्या है हेलिकॉमेट का? किसका? हेलिकॉमेट। अरे धूमकेतु, पुछल तारा। सोलार एक्लिप्स क्या होता है? सोलार एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बोलो मून और अर्थ। बोलो मून एंड अर्थ। और अर्थ। बोलो मून मून अर्थ। अर्थ। मून और अर्थ। मून और अर्थ। ठीक है, जब अर्थ बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देखो इसमें 3 कैरेक्टर है, अर्थ, मून और सन। सन, अर्थ और मून, ये 3 ही है ना कैरेक्टर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 3 कैरेक्टर है कि नहीं? यस सर। सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ। बीच में कौन आ रहा है? एक तो मून आ रहा है, एक तो अर्थ आ रहा है। ठीक है, किसके बीच में अर्थ आएगा? सन और मून के। सन और मून के बीच में। सन और मून। और मून किसके बीच में आएगा? अर्थ एंड सन सन और के। अर्थ क्या के। दिमाग है! ऐसा दिमाग भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं, पता नहीं। आपको बहुत बढ़िया दिमाग मिला है, बहुत अच्छा है, ग्रेट। आप उसका यूज भी कर रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जब मून बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण। बोलो जब मून बीच में आता मून है बीच तो में आता है सूर्य तो सूर्य। ग्रहण। ये रॉबर्ट जैसी आवाज किसकी आ रही है बीच बीच में? रॉबर्ट जैसी, रॉबर्ट 3.0 जैसी आवाज है किसकी? इट्स अ नेटवर्क इश्यूज, आई नो वेरी वेल। जिसकी नेटवर्क इश्यू में रॉबर्ट जैसी आवाज आ रही है, तो हमें खेद है रॉबर्ट जी, आप म्यूट हो जाइए। ठीक है, सर। अच्छा। तो नील जी, हाँ सर। आपका ध्यान है ना लेक्चर पे? हाँ सर सुन रहा हूँ। पता नहीं बाजू में चाय पानी लेते हो? नहीं कोई सर। बात नहीं, चंगा है सब। चलिए, जब अर्थ बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्र बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इज दिस क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। सूर्य के सामने कौन आएगा? चंद्रमा आएगा, तभी तो सूर्य को ग्रहण लगेगा। हाँ। 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 और चंद्र के सामने पृथ्वी आ जाती है। देखो क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब मून सूर्य के बीच में आता है। लेकिन इस बार मून क्या बोलता है? अर्थ को चढ़ा देता है कि भाई अब तू उसके बीच में आ जा। तो अर्थ बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण, अर्थ बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण, मून बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ओके पता सर। होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ईच एंड एवरीवन। हाँ यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। सो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। यस सर। ओके। ठीक है, उसके बाद हाँ सर। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं सर। पक्का ना? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, 100%। नहीं सर? मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा। तो
हेलो हेलो सर है क्या? नहीं नहीं, है sir, शायद नहीं। शायद सर है ना, सर है ना, सर पानी पी रहे थे जस्ट। Shall we Okay, start? sir. नो प्रॉब्लम यस सर हाँ चलिए। सर। बिग बैंग थ्योरी ने बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्जेस जॉर्जेस Not लेमेट्रे Lemaitre. लेमेट्रे ने दिया था। जॉर्जेस लेमेट्रे ने दिया था बिग बैंग थ्योरी इन विच ईयर? 1921. 1921 और ये बिग बैंग कब हुआ था? 15 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? Milky Way. Milky Way. मिल्की वे। हम और ये शेप साइज कैसा है इसका? Spiral. स्पाइरल। नेक्स्ट। हमारे नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा Andromeda. एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा Andromeda. सोलर सिस्टम की, हमारे जो सोलर सिस्टम की एज क्या है? 4.6 billion. 6 billion. और हमारे सन की एज 4.6 billion. 4.6 Same. billion सेम है। लेस देन 5 बिलियन ईयर्स वो। नेक्स्ट। हमारा जो सन है वो किसका किसका बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम। Helium. और उसके वजह से उसका कलर कैसा है? Yellow red. येलो एंड रेड हेलो ऑरेंज। हमारे सन की एज क्या है? 5 4.6 बिलियन ईयर्स। 4.6 मिलियन ईयर्स। billion. 4.6 सन कहाँ होता है? सेंटर में। सन कहाँ होता है? सेंटर सेंटर में। ठीक है, सन कहाँ होता हाँ है? सर। सेंटर में सेंटर होता है। नेक्स्ट। हमारे जो नियरेस्ट प्लैनेट है उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेंचुरी। तो वो स्टार है ना? स्टार का नाम क्या है? Proxima Century. क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी मर्क्यूरी प्लैनेट है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट? Mercury. मर्क्यूरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। और सन मर्क्यूरी के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ठीक है। वीनस को हम किस तरह का प्लैनेट बोलते हैं? Similar to Earth बोलते हैं. अर्थ बोलते As हैं। well as morning star. और ये स्टार कैसा है? मॉर्निंग स्टार एंड Morning स्टार इवनिंग स्टार। planet also. मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। ठीक है, यस आई बात समझ में? हाँ. और ये रोटेट कैसा होता है? Starting from west. ईस्ट टू वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। ठीक है, लेकिन एक जान लो, मून को कोई सैटेलाइट नहीं होती है। मर्क्यूरी और मून को कोई सैटेलाइट नहीं होती है। मर्क्यूरी और मून को कोई चंद्रमा नहीं है। तो Mercury and Venus ना? मर्क्यूरी और वीनस, सॉरी, मर्क्यूरी और वीनस को कोई चंद्रमा नहीं है। मर्क्यूरी और वीनस को कोई भी चंद्रमा नहीं है। वीनस को अर्थ की ट्विन्स बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या होता है? हॉटेस्ट प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस रोटेट कैसा होता है? ऑपोजिट साइड डायरेक्शन अपोजिट साइड डायरेक्शन अपोजिट साइड डायरेक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम? मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग इवनिंग स्टार स्टार प्लैनेट और है। बेलाइट प्लैनेट एंड अर्थ और ट्विन अर्थ ट्विन बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? अर्थ Earth. को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। Blue अर्थ की planet. एक सैटेलाइट Third होती है। अर्थ में वाटर कितना परसेंट होता है? 71% लैंड, 28%. नाइट्रोजन, 78%. ऑक्सीजन 21% 21%। ठीक है। मार्स को कैसा प्लैनेट बोला जाता है? रेड प्लैनेट अच्छा, मार्स पे सबसे पहला
सबसे पहला स्पेस कौन से कंट्री ने सक्सेसफुली भेजा था? इंडिया ने भेजा था सबसे सक्सेसफुली, मंगलयान। मंगलयान। ठीक है, याद रखना, सबसे पहला इंडिया ने सक्सेसफुल मिशन किया था मार्स का। मार्स को 2 चंद्रमा है, एक फोबोस है, एक डायमोस है। कौन कौन सा है? फोबोस और डायमोस, याद रखना। एस्ट्रॉइड किसके बीच में घूमते हैं? मार्स एंड जुपिटर किसके बीच घूमते हैं? मार्स। जुपिटर कैसा प्लैनेट है? बिगेस्ट प्लैनेट है। और हाइड्रोजन और हीलियम के वजह से उसका कलर कैसा है? येलो। इसके कितने मून हैं? 79। सबसे बड़ा मून कौन सा है इसका? जुपिटर 1000 टाइम अर्थ से बड़ा है, जुपिटर को रिंग होती है। उसके बाद सैटर्न की डेंसिटी किससे कम है? वाटर से कम है। वाटर से भी कम है, और ये वाटर में भी नहीं डूबता है। यूरेनस ग्रीन प्लैनेट होता है, कॉज ऑफ मीथेन। मीथेन। किसके कॉज ऑफ? मीथेन। कोल्ड प्लैनेट होता है। ठीक है, यूरेनस को 2 रिंग होता है, याद रखो। नेपच्यून सबसे दूर का प्लैनेट है। प्लूटो जो है ये ड्रॉप प्लैनेट है। 2006 में इसको बाहर निकाल दिया गया था। और हेली कॉमेट 76 इयर्स में एक बार आता है। ये 1986 में आया था। और अब कब अपीयर होने वाला है? 2061। Shall we start question? Yes, sir. Shall we start? यस सर। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। पक्का सर। कोनो दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ठीक है। कौन है नहीं सर? नहीं सर। नहीं सर। कौन है भाई नहीं सर बोलने वाला? बहुत अच्छा बंदा है। आया स्क्रीन? नहीं सर। नायाली स्क्रीन नहीं सर, स्क्रीन नाही आली. नायाली थांब बाय. हे बघ आता नाही दिसत आहे. बिलकुल नाही. आले 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 देव बाप्पा आले. चला हाँ देवा माइंड वाढवा, क्वेश्चन वाढवा. बघा चला तो शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन. मैं नाम बोलूंगा, मैं नाम बोलूंगा और वो महान हस्ती आंसर देगी. ठीक है? ओके सर. ओके सर. अभी ऐसे लोग को ढूंढते जो कुछ बोले ही नहीं है. ठीक है? ओके सर. हाँ सर. जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन है? यस सर, जगन्नाथ. टेल मी योर सरनेम. बेहरा, जगन्नाथ बेहरा. बेहरा. यस सर. इट इज फैक्ट. यस सर, यस सर. ओके, विश्वास ही नहीं होता है सरनेम पे. चलिए जगन्नाथ यस सर, बोलिए. स्टार्ट करूं? यस सर. पक्का ना? यस सर. पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. सोलर सिस्टम एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? जुपिटर. 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 बहुत सही, थैंक यू सो मच. का धन्यवाद. नेक्स्ट वन आनंद. आनंद आनंद यस सर. आनंद तू जरूर समोसा खा रहा था. अचानक तू आया, समोसा साइड में फेंका होगा और अचानक आया. हाँ सर बोलो. माइक काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से बोल नहीं रहा था. इतना अच्छा तो माइक काम कर रहा है. नहीं, अभी तो ईयरफोन निकाला इसलिए काम कर रहा है. मतलब समोसा चला गया. चलो ठीक है. आनंद जी सर. जरा आनंद लेते हुए क्वेश्चन का आंसर देना. विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी?
हाँ अर्थ अर्थ यस वेरी गुड नेक्स्ट वन मार्स मार्स अरे यार नेक्स्ट वन बोला कौन है भाई काहे को परेशान कर रहे हो भाई हर्षदा 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 देखो देखे सो रहे सब कौशिक कौशिक हाँ सर कौशिक यस सर कौशिक जाग गया कौशिक which planet is known as a red planet in our solar system मार्स Mars very good next one है समृद्धि what is the name of the largest moon in our solar system समृद्धि रिटर्न में आंसर दे रहे हो ऑप्शन सी गायनामेड वेरी गुड गाने में सर कोमल यस सर कोमल यस सर क्वेश्चन दिख रहा है हाँ सर आंसर भी बता दो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इन आवर सोलर सिस्टम लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वेरी गुड दैट जुपिटर सर क्या दिमाग है आज सबका दिमाग चल रहा है यार क्या बात है बहुत अच्छा मतलब सब आंसर तो दे रहे यार काफी अच्छी बैच है गीता थैंक यू सर गीता और मैंने एक चीज याद आ रहा है गीता बबीता कौन से पिक्चर में थे वो लोग दंगल अरे गीता विनस सर विनस हेमंत हाँ सर तेरा नाम ही बहुत खतरनाक लिखा है यार मन ने दिख ही नहीं रहा था तन्ने मेनू आंसर दे दे एक which planet is known as a morning star as well as the evening star in our solar system हेमंत विनस वीनस मैं पहले ही बोल देता सर आपको क्या दिमाग है नेक्स्ट वन यस सर अर्चना यस सर which planet is known as the red planet मार्स हेलो यस सर ये कौन अर्चना के आवाज में क्या भाई नाम चेंज कर देते हो चलो सभी लोग आवाज बोल सकते हैं आंसर which of the following is the largest of the inner planet जुपिटर मार्स इनर प्लैनेट में सबसे लार्ज inner- कौन सा है अर्थ अर्थ है which planet is known as the earth's twin विनस विनस Venus which is the brightest planet and hottest planet मर्क्यूरी मर्क्यूरी वीनस कौन है भाई Venus मर्क्यूरी सर मर्क्यूरी अब मर्क्यूरी कौन है ये भाई मैं वीनस ऐसे ही बोला वो मर्क्यूरी चिल्लाने लगा Who is this भाई तेरा राशन कार्ड और आधार कार्ड का जीरोक्स दे दे भाई एक फोटो के साथ मर्क्यूरी चिल्ला रहा है कौन है भाई तू नेक्स्ट वन विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम जुपिटर सर वेरी गुड जुपिटर विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सैटर्न सैटर्न If there is no sun, the color of the sky would be. अगर
सन नहीं होता तो आसमान Black. कलर कैसा होता? ब्लैक ही होता सर। अंधेरा होता है। ब्लैक सर। Black. The natural satellite of Earth. Moon. मून सर। Moon. हाँ, सोच क्या रहे हो Moon. नेचुरल Moon. में भी? The nearest planet to the Earth. मर्क्यूरी विनस सर। विनस। वीनस। Venus. 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 Which planet is known as the green planet? यूरेनस Uranus. Uranus. यूरेनस है यूरेनस। Venus. Which planet is known as the yellow planet? जुपिटर Jupiter. Jupiter. जुपिटर सर। क्या दिमाग है यार, क्या अच्छा। So shall we start vitamin based on UPSC, MPSC, यस SSC? सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So shall we start? Vitamin are Yes, divided sir. into two category: fat soluble and water soluble. एक पानी में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन कितने टाइप के होते हैं? Two types. Two types. एक फैट सॉलेबल होता है, दूसरा वाटर सॉलेबल होता है। तो फैट सॉलेबल में क्या होता है? फैट सॉलेबल में होता है आपका कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा. कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो फैट सॉलेबल कौन सा होता है? कीड़ा. और कीड़ा. वाटर सॉलेबल होता है बीसी। ठीक है, तो ऐसे दो विटामिन होते हैं तो जो, फैट सोलेबल कौन सा होता और फैट सॉलेबल कीड़ा है KEDA, और वाटर सॉलेबल कौन सा है? BC। Vitamin BC. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे, कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं, ध्यान से देखना। विटामिन होते क्या है, विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेट से हमें जो विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ये ध्यान रखना। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में रहता है? Carrot. Carrot. ठीक है, तो सबसे पहला एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। वीटा मतलब होता है लाइफ, और एमिन मतलब होता है जो जीवन के लिए चाहिए हमें, वो होता है लाइफ, जिसका मतलब होता है विटामिन। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की? ये मेन जो आप बोलना, हॉपकिंस ने। किसने किया? हॉपकिंस ने। हॉपकिंस। और विटामिन नाम किसने दिया? फंक ने। किसने दिया? और विटामिन की स्टडी को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। 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 ठीक है, विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। Hopkins. हॉपकिंस। Hopkins. विटामिन वॉज इन्वेंटेड बाय सर फ्रेडरिक हॉपकिंस। किसने किया था विटामिन की खोज? हॉपकिंस ने। Hopkins. द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय फंक। तो फंक ने नाम दिया और हॉपकिंस ने खोज की। खोज किसने किया? हॉपकिंस। Hopkins. Hopkins. नाम किसने दिया? Funk. ठीक है, फंक ने नाम दिया, हॉपकिंस ने खोज किया। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं बताओ कैंडिडेट? वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। Water soluble. क्या बात है, क्या दिमाग है आप लोग का। वेरी गुड, थैंक यू सर। फिर से बताओ ना सर। नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं क्या हेलो, होता सर। है विटामिन के बारे में। हेलो सर, फिर से बताओ ना। हमारे बॉडी के लिए जो विटामिन होता है, हमारे बॉडी के लिए टोटल जो विटामिन की जरूरत रहती है, वो 13 तरह के विटामिन की जरूरत रहती है, जो हमारा बॉडी जो है वेल परफॉर्म कर पाए, हमारे बॉडी की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए। ये अभी हाल ही में एसएससी जेई और रेलवे जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे जो बॉडी के लिए जो एसेंशियल होता है, कितने तरीके के विटामिन की जरूरत होती है। तो 13 तरीके की। कितने तरीके की? 13 तरीके। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो क्या है, जो हमारे शरीर में एक न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन जो जिसकी हमें जरूरत रहती है, जो हमें बनाता है, हमारे बॉडीज में ये क्रिएट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन। क्या बोलते हैं? विटामिन। Vitamins. ठीक है, नेक्स्ट वन। अगर लीवर हमारा डैमेज हुआ तो उसका कॉज क्या है? ओवरडोज ऑफ विटामिन B3। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये सिर्फ एक सिंपल एक चीज है, थोड़ा सा मैं माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए बता रहा हूँ। विटामिन जो डी होता है वो सन की rays से मिलता है सन से मिलता है। और जो हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। ये नहीं कि दोपहर की 12 बजे वाली गर्मी में खड़े हो गए और बॉडी को स्ट्रांग बना रहे हो, उल्टे बॉडी को वीक कर दोगे आप। ठीक है, तो सुबह की जो पहली किरण होती है और शाम की जो पहली किरण होती है वो बॉडी को क्या बनाती है? स्ट्रांग बनाती है। ऐसा नहीं दोपहर को खड़े हो गए विटामिन डी मिल रहा है, सारे विटामिन खत्म हो गए। ये कैडमियन के कारण ये इटाई डिजीज होता है। ये यहीं पे फिश में होता है ना इटाई डिजीज, जापानीज का डिजीज सर ये। सर ये फिश से होता है ना इटाई डिजीज? हाँ, इटाई डिजीज के मतलब कारण बहुत है, मतलब एक ही चीज नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन इटाई जो डिजीज होता है वो मेनली जो पॉइजनिंग होता है कैडमियन की पॉइजनिंग की वजह से होता है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, किसकी पॉइजनिंग की वजह से इटाई डिजीज होता है? तो इटाई डिजीज किसके वजह से होता है? कैडमियम। पॉइजनिंग ऑफ कैडमियम। ठीक है, सर ये इटाई इंग्लिश में भी इटाई है। हाँ, बैक्टीरियल एक्शन भी बोलते हैं। अरे ये मतलब ना ये अपना जापानीज वर्ड था इटाई। ठीक है, और ये क्या होता है? जैसे आपके बोन्स हो गए, आपके जो बॉडीज में जो मसल्स हो गए ना, तो उसको ये वीक करता है। जैसे आपके जोड़ों में दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, तो ये इटाई पॉइजनिंग की वजह से होता है। समझ में आया? इटाई पॉइजनिंग की वजह से होता है, समझे? हाँ सर। चलो, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के लिए जो सबसे एसेंशियल होता है वो क्या होता है? B6, B12, B9, B3। और B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, विटामिन सी जो हेल्प करता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है ऑफ विच एलिमेंट? तो आयरन। क्या करता है? आयरन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कैटरिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है जो पैनक्रियाज में हमारे जो, जैसे देखो आपका खाना पचता है ना, आपका खाना पचता है, जो एक सिक्रेटिन जो होता है, सिक्रेटिन एक हार्मोन्स है, एक हार्मोन्स है जो हमारे अंदर खाना पचाता है, पैनक्रियाज के द्वारा खाना पचाता है और एक ये डाइजेस्टिव प्रोडक्शन करता है। तो सिक्रेटिन, एक बात बताऊं, जिसको जैसे आपको पित्त की थैली में स्टोन हो गया, आई बात समझ में? हाँ सर। अगर पित्त की थैली में स्टोन हो गया तो उससे क्या होता है? आपको पित्त बनता है। क्या बनता है? पित्त बनता है। और वो पित्त क्या करता है? आपको पैनक्रियाटिक अटैक करता है। पैनक्रियाटिक अटैक मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये जो सिक्रेटिन एक हार्मोन्स है ना, सिक्रेटिन, वो आता ही नहीं, और जिसके वजह से जिसको स्टोन होता है ना, उनको खाना पचता नहीं, उनको उल्टी होती रहती है। यही कारण है, समझे? हाँ सर। समझे? इसी के वजह से ना उनको खाना नहीं पचता। ये ज्यादा करके जिनको स्टोन होता है ना, स्टोन, उनको ये प्रॉब्लम होती है। समझ में आया? बताओ ना। हाँ सर। जिनको स्टोन वगैरह होता है ना, सिक्रेटिन एक हार्मोन्स है। भाई फिर से बताओ, ध्यान से सुन रहे हो तुम? फिर से बताओ। अरे कौन है यार ये गायब हो जाता है यार। सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज?
हाँ सर। यस सर। समझा ये पॉइंट आपको? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब ये जो ईस्ट होते हैं, मोल्ड्स होते हैं एंड मशरूम होते हैं, ये फंगस के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? फंगी के। अच्छा, मछली कहाँ से सांस लेती है? गिल से। कहाँ से? गिल से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन पे फिर आते हैं। विटामिन क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। कौन कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल होता है। फैट एंड वाटर। फैट में क्या होता है? कीड़ा। और वाटर में क्या होता है? पीसी। अब इसके केमिकल नेम देखेंगे और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सा होता है और सोर्सेस ऑफ विटामिन क्या है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस ऑफ विटामिन में फिर से पढ़ाऊं, फिर से बताऊं। आज के लिए यहीं तक स्टॉप करेंगे। ओके सर। ठीक है, अगर मैंने ज्यादा पढ़ाया तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हाँ ठीक सर। है, समझ में आया? हाँ सर। तो आज के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक हॉकिंस। और विटामिन नाम किसने दिया था? कितने टाइप के विटामिन होते हैं? दो टाइप कौन सा? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी। और वाटर में ए बी एंड सी। और फैट सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल? कीड़ा। हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन से। सन की रे से। और विटामिन ए? कैरेट से। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? कैरेट से। फिश कहाँ से सांस लेती है? गिल से। अच्छा, ईस्ट मोल्ड एंड मशरूम किसके फंगाई के फंगस के। वेरी गुड। तो किसके एग्जांपल है? फंगस के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे। ठीक है, भेजोगे क्या? सर। और कोई डाउट किसी को? PDF भेजोगे क्या? आप भैया, आपका नाम क्या है? सिद्धेश। अगर सिद्धेश तुम्हें पीडीएफ नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारे यहाँ कुरियर कर दूंगा। ठीक है, या तो मैं खुद देने आ जाऊंगा। डोंट टेक अ टेंशन एंड डोंट बी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले सर। भेजेंगे मुझे, मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा बाकी लोगों से। ठीक है, ओके सर। ओके सर। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक बाय सर। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया है।